बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के बाद उससे थोड़ी ही दूरी पर, लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर में एक जगह है जहां पर में ये कहा जा रहा है कि इस जगह पर तथागत गौतम बुद्ध के जो अस्थि है उसका जो विभाजन हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि जैसे 8 राजाओं में यहाँ पर में उसको विभाजित किया गया और उसके लिए युद्ध भी करना पड़ा। ये जो क्षेत्र था ये मल्लों का क्षेत्र था और उसमें आपस में काफी युद्ध हुआ और ये वही जगह है जहां पर ये सारा बंटवारा यहाँ पर में चला। तो हमारे साथ में कुछ यहाँ पर में यहाँ के स्थानिक लोग भी है, हम जानते हैं कि क्या इस जगह का इतिहास है। तो हमारे साथ में यहाँ के लोकल व्यक्ति हमारे साथ में है जिन्हें यहाँ की पूरी जानकारी है। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम आनंद यादव है और मैं इसी अनूरधुआ का रहने वाला हूँ जी। और ये अनूरधुआ जो ग्राम सभा है जी, ये इस जगह का महत्व क्या है? अनिरुद्ध भंते जी द्वारा जो इस गांव को बसाया गया था, उन्हीं के नाम पे, उनके चचेरे भाई थे तथागत जी, उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम अनूरधुआ पड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं कि तथागत के अवशेष को यही 8 भाग में बांटा गया जाता है जी, जाता है। जब तथागत को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई तो जब मल्ल राजा को संदेशा जाता है और नगरवासी मल्ल राजा रोते बिलाकते आते हैं तथागत आनंद के पास वहां पे, उसके बाद से जो है उसी समय 7 गणराज की सेना आ जाती है और एक गणराज तो यही था। उस समय जो है 8 गणराज थे, 16 महाजनपद थे जी। तो जो महाजनपद थे और 8 जो गणराज थे, कुशीनगर के आप देखेंगे तो यहाँ के मल्ल आप देखेंगे, तो ये लोग जो है तथागत के अवशेष को अपने अपने वो दूत भेजते हैं और कहते हैं कि हम जो है तथागत को मैं ले जाऊंगा। तथागत की बॉडी के लिए जो ये बार बार जो है ये हो रहा था, तो मल्ल राजा देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तथागत महापरिनिर्वाण हमारे यहाँ प्राप्त किए हैं तो सबसे पहला अधिकार किसका है? हमारा है, हम तथागत को नहीं देंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, देने को तैयार नहीं होते हैं और वो 7 जो गणराज के राजा हैं, 7 गणराज हैं, जैसे वैशाली भी गणराज ही था, कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था। तो ये लोग कहते हैं कि अगर नहीं देंगे तो युद्ध होगा, क्योंकि जब वो चले थे 3 महीना पहले वैशाली में जब उन्होंने घोषणा कर दिया था कि 3 माह बाद मैं कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त करूंगा, तो किसी गणराज के राजा ने ये नहीं बताया था कि हम कुशीनगर में इस दिन जा रहे हैं। यहाँ जाने के बाद से देख रहे हैं कि ये तो 7 गणराज के लोग यहाँ पे हैं, तो देने से मना कर देते हैं, युद्ध की स्थिति आ जाती है। उसी समय द्रोण ब्राह्मण जो लिखा जाता है कोष्टक में, वो आते हैं और कहते हैं कि तथागत के अहिंसा के पुजारी थे और तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद अगर हम युद्ध करें और हजारों लोग जो मारे जाएंगे, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता है। अगर युद्ध भी होता है तो 8 लोगों में कोई एक ही जीतेगा और उनके अवशेष, उनकी बॉडी को एक ही ले जाएगा और एक ही जगह दाह संस्कार करेगा। अगर आप लोग राजी खुशी हो तो क्यों ना तथागत को दाह संस्कार करने के बाद से उनके अवशेष को हम लोग 8 भाग में बांट लें। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात मल्ल राजा मान जाते हैं तो ठीक है। तो मल्ल राजा से जब ये बात हुई तो मल्ल राजा भी इस पे जो है मान गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, जब इतना बड़ा युद्ध अगर टल सकता है तो हम देने को तैयार हैं। तथागत को वहां पे जो है 7 दिन रखा जाता है। 8वें दिन जो है रामाभार जो चैत्य बंधन मुकुट चैत्य जिसका नाम, तो वहां दाह संस्कार किया जाता है। वहां से यहाँ पे अवशेष को लाया जाता है और 7 दिन रखा जाता है। 8वें दिन यहाँ 8 जगह बांटा जाता है। सबसे पहले कुशीनगर के मल को दिया जाता है। पावा के मल जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, जो पावा के मल आज फाजीनगर के नाम से जाना जाता है। वैशाली के लिच्छवी, अजात शत्रुमगढ़, एक हिस्सा कपिलवस्तु के साक्य को जाता है, एक अलप कप के बुलियों को जाता है, एक हिस्सा वेददीप का ब्राह्मण जाता है, एक हिस्सा रामग्राम के कोयले। तथागत गौतम बुद्ध का वहां ननिहाल था और महामाया वहीं की रहने वाली थी। महामाया वहां की रहने वाली थी और उसके बटने के कुछ समय बाद पीपली वन के मौर्य आ जाते हैं जी। तो वो भी मांगते हैं कि हमको भी एक हिस्सा दिया जाए। तो जब बट चुका था तो कोई देने को नहीं तैयार था। तो उस समय जो अंगारा, आप लोग समझ रहे हैं, अंगारा राकान,
वह जो बचा खुचा ले जाते हैं तो वो पिपली वन में एक स्तूपे का निर्माण कराते हैं। आज जिस जगह पे आप खड़े हैं, हाँ, ये जो बोधि वृक्ष आप देख रहे हैं, जब दाह संस्कार करने के बंटवारा हो जाता है तब अनिरुद्ध भंते जी जो चतेरे भाई थे उनके बोध गया जाते हैं और बोध गया से बोधि वृक्ष लाते हैं और ये यहाँ पे लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये चौथी पीढ़ी है, ये किसी को पता नहीं है कि ये चौथी पीढ़ी चल रही है और ये बोधि वृक्ष ओरिजिनल है। हाँ, अगर आप जाएंगे तो पहले जो है क्या था, ये टीला था, जंगल था, मतलब इस तरह से था। कुछ समय बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ, हाँ हाँ बता रहे हैं। जब कुछ समय बाद आप देखेंगे तो यहाँ एक थारू जात थी, वो भी अपने को बुद्धिस्ट समझती थी। थारू एक जात होती है ना, थारू लोग बंजारे जैसे रहते थे, वो लोग यहाँ पे आके ये जो कुआं आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने निवास किया काफी टाइम तक। ये उसी समय का ये कुआं है, देख रहे हैं आप। और ये बोधि वृक्ष आप देख लीजिए, तो ये वही वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेष को 8 भाग में विभाजित किया गया था और एक स्तूपा अंगारा पे बना था और एक पात्र पे बना था। तो उस समय जो है यहाँ पे कितने 10 स्तूपे बने थे, 8 गणराज्यों में चले गए और एक पात्र पे हुआ और एक जो है जो अवशेष उनके जो अंगारा कोयला होता है उस पे बना था। अगर आप बुद्ध गया गए होंगे, आपने देखा होगा कि धम्मचक्र के नाम से जाना जाता है प्रथम उपदेश देते हुए। ये आप देखेंगे अगर तो ये मूर्ति जो रखी गई है भगवान बुद्ध की, तो ये वही जगह है चिन्हित करके जो है कि तथागत के अवशेष को यहीं से 8 भाग में बांटा गया। तो साथियों, हमें लगता है कि अब ये जो जानकारी है, सर ने बहुत अच्छी जानकारी हमें इस जगह की दी है और ये जो जानकारी है आपके जो, तो ये इतना महत्वपूर्ण जगह है और इसका महत्व जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर में कई बार लोग आ नहीं पाते। तो अगर आप यहाँ पहुंचते हैं रामाभार स्तूप से अगर आप आते हैं तो आपको दाहिनी ओर ये जगह मिलती है और अगर आप महापरिनिर्वाण स्थल से इस तरफ आते हैं तो ये जगह आपको बाई तरफ मिलती है। तो आप इस जगह ज्यादा से ज्यादा आइए और इस जगह का भी जो महत्व है वो बौद्ध साहित्य में बहुत ज्यादा है और आपके इतिहास के जानकारी में इससे बहुत बढ़ोतरी होगी। तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।